नमस्कार साथियों, मैं ईश्वर प्रसाद पटेल। आज हम लोग NH 58 पर एक ढाबे पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ मुलाकात हुई है माननीय संदीप खत्री जी से, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की परिस्थिति में बहुजन समाज की क्या स्थिति है और उनकी राजनीतिक परिदृश्य क्या है और उनकी सरकार क्यों नहीं बन पा रही है। इस बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे माननीय संदीप खत्री जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं संदीप खत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन व राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदासिया शक्ति संघ। सर, ये बताइए कि बहुजन की स्थिति क्यों आज खराब होते जा रही है। बहुजन जो मुख्य धारा में है, मुख्य रूप से 92-92% बहुजन की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीति में। तो आज बड़ा दुखद विषय है, हमारा बहुजन समाज इस मुख्य धारा से छिटक गया। इसका मुख्य मूल कारक है जो हमारी बहुजन पार्टियां हैं। बहुजन पार्टियों के समितियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ संगठन हैं बहुजनों के, कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं। आज वो एक मंच पर, एक प्लेटफार्म पर ना आकर काम करने की वजह से आज हमारा जो बहुजन समाज है वो आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामी की ओर जा रहा है। सर, ये बताइए कि कैसे इनका सुधार हो सकता है। अगर ये बहुजन की यानी नॉन जनरल की जितनी भी पार्टी अध्यक्ष है वो आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की नहीं सोच रहे हैं, कैसे होगा, कैसे ये एकत्र होंगे। देखिए, समय की धारणा है, जितनी भी ये नॉन जनरल पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है, DMK है, AIADMK है, JDU है, जदश है और अनेकों पार्टियां हैं। इन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलकर एक विचार विमर्श करना चाहिए। बैठ के आपस में जो अपने वाद विवाद हैं, परिवारवाद है, जो राजनीति में इनके कटाश हैं, उनको भूलकर एक मंच पर आना चाहिए। समय की धारणा यही कहती है, जो बहुजन समाज है, जो बहुजनवाद है, उसकी राजनीतिक अस्मिता को बचाने के लिए व बहुजनों की सरकार बनाने के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह आकर जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे नॉन जनरल संगठन हैं, संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर आकर अपनी सरकार बनाएं। सर, ये बताइए कि जनता तो यह मांग कर रही है कि भाई हमारे बहुजन यानी नॉन जनरल के जितने पार्टी अध्यक्ष हैं वो एकत्र होकर चुनाव लड़े, अपनी सरकार बनाए। परंतु अगर ये लोग जो फेमस प्रसिद्ध पार्टी अध्यक्ष हैं अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो जनता क्या करने को कह रही है, ऐसा कुछ आपको आभास हो तो बताएं। जनता का मुख्य मूलतः विचार ये है, सबके दिलों में विचार है कि सारी पार्टियां एकत्रित होकर, जितने मूलतः अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टियों के, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और कुछ नई चुनिंदा पार्टियां भी अभी आ रही हैं सामने, सबको मुख्य एक प्लेटफॉर्म पे होकर चुनाव लड़े तो बेहतर है। नहीं तो जो बहुजन समाज है वो इस त्रासदी को झेलते झेलते, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मुख्य धारा में होने के बाद सत्ता के मुख्य केंद्र तक नहीं पहुंचा है। अगर ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब एक मंच पर नहीं आती तो इस बार बहुजन समाज का जो विचार है, अपने समाज से जो मुख्यतः कोई आदमी या समाज सेवी या इस तरह का कोई भी व्यक्ति है तो उसे संसद विधायक बनाकर जिताकर संसद में, विधानसभा में भेजने का बहुजन समाज काम करेगा। अतः इन पार्टियों का विशेष विरोधाभास होगा समाज में अगर ये इस तरह से एक मंच पर आकर काम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो कहा कि बहुजन की पार्टियां अगर एकत्र होकर चुनाव नहीं लड़ती है तो बहुजन जो नॉन जनरल के लोग हैं संपूर्ण देश के, वो लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि इन पार्टियों, सभी पार्टियों का विरोध करने के बाद अपने आसपास के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव जिताकर संसद विधानसभा में भेजेंगे हम लोग और
अपनी सरकार बनवाएंगे, इस तरह की बात आपने कही है। और आम जनता को यह करने का अधिकार है और पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आज की बात हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर आगे।